किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हर चीज का ज्ञान नहीं मिलता मोबाइल के साथ। कुछ देर तो बैठा करो अपने परिवार के साथ। नमस्कार दोस्तों, एक कहानी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ी छोटी सी कहानी दोस्तों मैं आपको सुनाती हूँ। यह कहानी है अंजनी मैम की, जो प्राइमरी स्कूल में इंग्लिश की टीचर थी। और एक दिन वह अपनी क्लास में थी और उन्होंने क्लास में सारे स्टूडेंट को एक सरप्राइज टेस्ट दिया। उन्होंने कहा कि आपको एक टॉपिक पर ऐसे लिखना है, कुछ लाइंस लिखनी है। और टॉपिक था माई विश, मेरी ख्वाहिश, कि मैं क्या चाहता हूँ। तो सारे बच्चों ने अपना अपना जवाब जो था आंसर शीट में लिख दिया। मैम को कॉपी सबमिट कर दी। मैम घर आ गई। घर आके मैम कॉपी चेक कर रही थी और उनके हस्बैंड जो थे वो मोबाइल में लगे हुए थे, गेम खेल रहे थे, सोशल मीडिया चला रहे थे, उसी में बिजी थे। उनको पता भी नहीं था कि उनकी वाइफ जो है कॉपी चेक कर रही हैं, पास में बैठी हुई हैं। सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। घर में दादाजी अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, दादी जी अपना फोन चला रही हैं। सब अपने अपने मोबाइल में बिजी हैं, अपनी अपनी जो दुनिया है उसी में मगन है। जब कॉपी चेक कर रही थी अंजनी मैम, तो एक कॉपी में जवाब पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों में आंसू आ गए और आंसू टप टप गिरने लगे। हस्बैंड का एकदम से ध्यान गया कि तुम रो क्यों रही हो अंजनी, वो पूछने लगे। मैम ने कहा इसमें जवाब भी कुछ ऐसा लिखा है। हस्बैंड ने पूछा ऐसा क्या लिखा है कि तुम्हें रोना आ रहा है? क्या टॉपिक था जिस पर तुम परेशान हो गई हो? कोई इमोशन बात थी? अंजनी मैम ने कहा नहीं, टॉपिक तो बहुत आसान था। मैंने बच्चों से कहा कि आज माय विश, मेरी ख्वाहिश पर कुछ लिख कर बताइए। और एक बच्चे ने कुछ ऐसा लिख दिया जो पढ़कर मेरी आंखें नम हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्या करूं? हस्बैंड ने पूछा क्या लिखा है? तो कहती हैं बच्चे ने लिखा है कि मैं चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि मोबाइल चला जाए, दूर चला जाए, हमारे घर से दूर चला जाए। मेरे दादू मोबाइल चला रहे होते हैं जब मैं घर जाता हूँ, दादी मोबाइल चला रही होती हैं, स्कूल से जाता हूँ, सोचता हूँ खेलूँगा, बात करूँगा, कोई बात ही नहीं करता। बुआ मोबाइल चला रही होती हैं, चाचू चाची मोबाइल चला रहे होते हैं, पापा स्कूल से आते ही अपना काम निपटा करके तो वह भी मोबाइल चला रहे होते हैं। स्कूल जॉब खत्म करने के बाद सब मोबाइल चला रहे होते हैं। मम्मा स्कूल से आती हैं पढ़ा करके, वह भी तो मोबाइल चला रही होती हैं, मुझसे कोई बात नहीं करता। और फिर नीचे बच्चे ने लिखा कि अगर आपको जादू आता हो तो मुझे जादू सिखा दो, क्योंकि अगर मोबाइल दूर नहीं जा सकता तो मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जो अपने दादू के पास रहे। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जिसमें दादी को बड़ा प्यार है। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ जो बुआ जिसमें दिन भर व्यस्त रहती हैं। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ। अपना काम निपटा करके जैसे ही घर आते हैं पापा जॉब से, वो मोबाइल उठा लेते हैं। वो मोबाइल बनना चाहता हूँ। मैं वो मोबाइल बनना चाहता हूँ कि आप मुझे ऐसा जादू सिखा देंगे। यही मेरी विश है, मेरी यही ख्वाहिश है। और ये बोलते बोलते मैं और जोर जोर से रो रही थी। हस्बैंड ने पूछा कैसा बच्चा है बेचारा, उसके घर वाले जो हैं उसको टाइम ही नहीं देते। तो पूछा क्या नाम है बच्चे का? अंजनी मैम और रोने लगी, कहने लगी अपने गोलू ने लिखा है, अपना बेटा मनीष, जो मेरे ही क्लास में मेरा स्टूडेंट भी है। और वह यह लिख रहा है कि उसे घर में कोई टाइम नहीं देता, वो मोबाइल बनना चाहता है। हम इतने बिजी हो गए हैं कि अपने ही बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वो चाहता है कि मोबाइल बन जाऊं। ये कहानी मैम की, उनके बच्चे की नहीं, कहानी हम सब की है। हम में से ज़्यादातर लोग सिर्फ मोबाइल के साथ चिपक गए हैं।
यह मोबाइल आया था ताकि हम कनेक्ट हो पाएं, लेकिन इस कनेक्शन में हम अपने ही लोगों से डिस्कनेक्ट हो गए। घर में आज एक दूसरे से बात करने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं। जरा सोचिए, यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है। परिवार के लिए समय निकालिए, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर से कहता हूँ कि दुनिया के लिए आप सिर्फ एक ऐसा इंसान है, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया है। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनों के प्यार के साथ आगे बढ़ते रहिए। और आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने परिवार वालों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।